welcome to my channel today once again, and remaining part of the statistics is left for class 10 that today I want to complete. And in the previous videos I will discuss about the mean, that how we will find mean, and second thing I will discuss about median, quartile by using formula. And in this video, this is for especially for class 10th and ICSE board student, because I think ये CBSE board में नहीं है syllabus में. So this is especially for ICSE board students. And in the last video I will discuss about the mean and quartile, how we will find. And in this video we are going to discuss about the mode, median and quartile with the help of the graph, ogive and the histogram. The histogram and ogive, this is, I think ogive is new, histogram already you done at class 9th level, so I think that will not create the problem. So with the help of this. And second thing, mod also we will try to solve. Sometime cases are coming when more than one mod is coming. वैसे तो mod क्या होता है, this is the if a particular data is having maximum number of frequency, जिसकी frequency सबसे ज़्यादा होती है वही मॉडल क्लास कही जाती है. एंड समस्या तब आ जाती है जब मान लिया कोई भी एक ऐसा करनी डेटा, कई लोग एक ही जैसे आ रहे हैं 2 2 2 3 3 3 4 4, नहीं दो एक से ज़्यादा नंबर ऐसे आ जाते हैं जो ज़्यादा बार आए, जिनकी फ्रिक्वेंसी बराबर हो, मैच कर जाए. तो ऐसे केसेस को मॉडल क्लास होते हैं, मल्टी मॉडल बोले जाते हैं, यानी एक से ज़्यादा. हालांकि दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर नॉट इन योर सिलेबस, बट ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूले का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला. एंड इस एम्पेरिकल फार्मूले को यूज़ करके भी हम मॉड को निकाल सकते हैं. दिस इज द रिलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड. दैट मॉड इज इक्वल टू 3 times ऑफ मीडियन माइनस 2 मीन. दिस फार्मूला इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट मैं पहले से लिख के रखा हूँ इसको. एंड दूसरा मॉडल क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास दैट इज द क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास. तो अभी तक क्लास 10th के सिलेबस में इतना ही है कि मॉडल क्लास जो होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसी से हम क्वेश्चन निकालेंगे. अगर कोई ऐसा केस आ जाता है मल्टी मॉडल है, तो हालांकि पहले सिलेबस में था बट इस समय कोरोना पीरियड चल रहा है तो बहुत सारे सिलेबस रिड्यूस किया गया है, तो दिस इज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल नॉट कम. सीधा सीधा क्वेश्चन आना है इस पर. एंड ये क्लास 10th के लिए एक देखा जाए कि अच्छा स्कोर बनाने का सबसे अच्छा, क्योंकि अच्छा समय है, क्योंकि नाउ यू आर हैविंग वेरी लेस सिलेबस, मोर देन 35-40% सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है. 35 तो आई थिंक 30% तो रिड्यूस ही हो गया है. अब 30% सिलेबस में आपको 80 मार्क्स लाने, क्योंकि 20 मार्क्स आप लोगों को हो गया इंटरनल होता ही है, तो 80 नंबर आपको लाने 70% सिलेबस थे. तो दिस इज द वेरी गुड चांस फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट, सो दैट यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स इन दिस टाइम. ठीक है. एंड पढ़ाई पे भी थोड़ा सा उतना नहीं हो पाया, ऑनलाइन पे इतनी चीज़ें नहीं हो पाती, बट कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें होंगी. जस्ट लाइक अब मॉड क्या है कि दैट इज मॉडल क्लास 20. जस्ट लाइक सपोज यू आर गिवन 2 3 8 5 5 6 2 3 4 5 इस टाइप से आ गया. तो अब इसका मॉड अगर देखेंगे तो विच इज कमिंग मोर नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसमें देखेंगे दैट इज 5 5 5. दिस 5 इज कमिंग 4 नंबर ऑफ टाइम, रेस्ट ऑफ कमिंग नॉट मोर देन 2 टाइम. जस्ट लाइक 2 इसमें 2 टाइम्स दिख रहा है, बाकी कोई रिपीट ही नहीं हो रहे, तो 5 विल बी द मॉड. इसका जो होगा मॉड होगा दैट विल बी इक्वल टू 5. रीजन लिख देंगे, दिस इज हैविंग मोर नंबर ऑफ टाइम, दिस इज कमिंग maximum number of times, that's why this is mod. अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो सिंपली इतना ही लिख देंगे और कुछ नहीं करना है इसमें. भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है, एंड वही मॉड होगा. इसी से मॉडल भी बनता है. मॉडल्स होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाइए, कई लोग मॉडलिंग करते हैं, तो मॉडलिंग इन द सेंस वही है, बार बार इसको देखेंगे, टीवी पे सारे ऐड आते हैं मॉडलिंग करने के लिए को आते हैं, तो जो चीज़ बार बार दिखती है वो धीरे धीरे फेमस हो जाती है. जो दिखता है वही बिकता है, इसी आधार पे कॉमर्स में भी चलता है. दूसरा केस अगर मान लें, कोई पहला एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल अगर ऐसा आ जाता है 2 3 4 5 6 7,
1। अब अगर इसमें आ जाए, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसका मॉड निकालने की प्रॉब्लम क्या है भाई, कि इस मॉड को कैसे हम निकाल पाएंगे। 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर जितने में सब एक ही बार आए, यानी मॉडल नंबर किसका होगा ये हम नहीं बता सकते। तो ऐसे केसेस को मल्टी मॉडल बोलते हैं, ठीक है। एंड इसको सॉल्व करने का वही तरीका केवल वही एक है कि हम यहाँ पे वो वाला फार्मूला लगा दें जो भी लिखा था, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। तो इस फार्मूले की हेल्प यहाँ पे ली जा सकती है। तो इस फार्मूले को भी याद रखेंगे, कई बार ऐसा होता है कि ऐसा केस आ जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं आएगा ये, बिकॉज दिस इज नॉट इन योर सिलेबस इन दिस टाइम वही आएंगी जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बार आएगी, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट इट। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट टाइम जो है इसका क्या करेंगे कि इसको हम रब कर देते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। अब अगर क्लासेस दी हुई हैं तो क्लासेस का क्या करेंगे भाई, तो उसको सॉल्व करने के लिए मॉडल क्लास तो पता कर सकते हैं, बट उसको एग्जैक्ट सॉल्व कर पाना मुश्किल होगा। उस केसेस में भी इस फार्मूले का ही यूज़ करेंगे भाई। मीन निकाल लीजिए, मीडियन निकाल लीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, पुट करा दीजिए, तो फिर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ क्लासेस क्या नाम फ्रिक्वेंसी दी हुई है और डेटा दिया हुआ इन दैट टाइम, एंड फ्रीक्वेंसी से हमें मॉड क्लियर नहीं हो पा रहा है, इन दैट टाइम यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला, ठीक है। तो हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज जो इस टाइप के केसेस आएंगे मेरे में कम आएंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये हमें मीन निकालो, मीडियन निकालो, फिर मॉड निकालो, तो उस केसेस में हम फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट तब भी फार्मूले को याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड हम फोकस करेंगे स्पेशली मॉड विद द हेल्प ऑफ ओजाइव। तो एक क्वेश्चन में यहाँ से देखेंगे, एक्सरसाइज 23 जो है इसकी आपकी 21.3 में, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। दिस इज द मॉड 21.3 पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हालांकि एक क्वेश्चन देख लेते हैं, स्लाइड 2009 में आया है कि फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं। इन द एक्सरसाइज 21.3, ये ML अग्रवाल ही बुक है भी, ML ही, तो इस पे ध्यान रखें। दिस इज 8 10 7, दिस इज 8 10 7 6 10 11 6 13 10। एंड इसमें हमें निकालना है, इसका मीन निकालना, मीडियन निकालना, मॉड निकालना। अब देखिए मॉड की समस्या क्या है भाई, सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 10 13 11 10 6 7 10। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स तो 10 ही आया है, बट 10 ये एक आइडिया ही होता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब क्योंकि मीन एंड मीडियन हम निकालने ही जा रहे हैं, तो बेहतर है फार्मूले लगा देंगे, तो वही हमें एग्जैक्ट आंसर देखा। तो ऐसे केसेस में जब मीन मीडियन निकालना ही हो तो फार्मूले से ही सॉल्व कराया देंगे। मीन इक्वल टू होता है समीशन ऑफ xi डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, एंड इसको सॉल्व कराइए भाई, इसका सम कितना बन जाएगा, दैट इज 8 एंड प्लस 10 10 10 3 टाइम्स है तो 30 बन जाएगा, प्लस 7 और 6 13 लिख देते हैं, एंड 11 एंड 6 17 हो जाएगा, एंड प्लस 13 हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट कर दिया थोड़ा हमने, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, 3 3 6 3 9 लोग हैं। यहाँ पे 10 10 एंड 10 30 हो गया, दिस इज 8 एंड 6 एंड 11 17 हो गया, एंड 10 10 30 हो गया, 6 एंड 11 17 हो गया, 13 हो गया, एंड कोई छूट गया, कुछ गड़बड़ हो गया, 6 एंड 7 एंड 6 13 हो गया, ओके, एंड 11 एंड 6 17 हो गया, एंड 13 हो गया, हाँ ठीक है। अब इसको ऐड करा दो, तो अब देखिए यहाँ पे 17 एंड 3 7 3 10 एंड 1 1 2 1 3 30 हो जाएगा, 30 30 60 एंड 60 प्लस 8 3 11 एंड 1 1 2, ठीक है। ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, दिस एंड दिस बिकम 60 60 एंड ये 21 21 बाई 9, दिस बिकम्स 1
एंड 7 2 6 एंड 2 8 हो जाएगा अपॉन 9, दिस इज 8, 9 9 जो होता है, तो दिस इज द मीन। तो इसमें कुछ समझना नहीं है। इसके बाद मीडियन देखा, तो मीडियन देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, इस टाइप का मीडियन निकालने की नंबर ऑफ टर्म्स इसमें देखिए कितने हैं भाई, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं 9 9, दैट इज ऑड है, ऑड है तो उसको पहले हम अरेंज भी करना पड़ेगा। नहीं, पहला काम क्या करें, अरेंज करें। तो सबसे स्मॉलेस्ट इज 6, देन अगेन 6, देन 7, देन 8, देन 6 7 8, 6 6 7 8, देन 13, 13 के बाद 10 10 10, 3 3 6, एक कोई बच गया, 7 हो गया, 11 बच गया। ओके, 11 भी है इसमें, तो ये इनको ऑर्डर में आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये ऑर्डर में आ जाने के बाद फिर वही फार्मूला लगा देंगे। तो सिंपल केस है कि दैट इज मीडियन हो जाएगा इसका, दैट इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। ठीक है, तो दिस इज 9 प्लस 1 बाई 2th, दैट इज 10 बाई 2th, दैट इज 5th टर्म। 5th टर्म इसमें जो होगा हमारा आंसर होगा। इस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कई लोग 5th 5 ही छोड़ करके th छोड़ दिया, केवल 5 पे छोड़ के चले आते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5th टर्म हमारा 11 आ रहा, तो 11 विल बी द मीडियन। अब जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, स्पेशली जो छोटा क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा तो उसमें ये चीज़ देने से बहुत आसान रहेगा, क्योंकि इससे हमें एक सिंपल आइडिया मीन का भी हो गया, मीडियन का भी हो गया एंड मॉड का भी हो गया। तीनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में मिल गई। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है। सो 5th टर्म दैट इज 11। अब हम इसके मॉड निकालेंगे, तो हम सिंस मॉड इज इक्वल टू होता है भाई 3 मीडियन माइनस 2 मीन, दिस फार्मूला वी विल अप्लाई। नाउ सी दिस इज 3 मीडियन इन द सेंस 11 minus mod in the sense 2 into mean, that is 9. So 11 33 minus 18, 13 से 8 जाएगा तो it will be 13, 8 5 13 होता, 5 2 7 जाएगा 15। ठीक है, 13 से 1 गया ये, तो 2 से 1 गया। अब 15 देखिए आंसर आया। अगर वैसे हम देख रहे थे आंसर 10 दिखाई पड़ रहा था, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मार्क निकालने की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग व्यवस्था होती है कि एक काम चलाऊ सरकार होती है। दिस विल नॉट गिव द एग्जैक्ट आंसर। एग्जैक्ट आंसर के लिए अगर क्लास दी हुई है तो हम लोग हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं या इन रिलेशंस को यूज़ करते हैं, दैट कैन गिव द एग्जैक्ट आंसर। नाउ सी वन क्वेश्चन, व्हेन हिस्टोग्राम इज गिवन हाउ वी विल सॉल्व। ठीक है, आई होप इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मीन निकालना आता है, हमें मीडियन निकालना आता है, दैट वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द previous exercises. So if I am finding that too, then you will apply this formula, and by this empirical formula you can find mod also. And if you are not given this, in that time direct answer will come, which one is having maximum frequency, that class will give the model class, and उसी के जो टर्म्स होंगे वही इसके मार्क कहलाएंगे। तो इस पर ज़्यादा दिमाग हमारे लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली हम उस क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, क्या नाम, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हिस्टोग्राम बनाना आता है। हिस्टोग्राम की एक खासियत होती है भाई, इसके जो रेक्टेंगल बनाए जाते हैं, दैट रेक्टेंगल ज्वाइन होते हैं भाई। 2 टाइप की ग्राफ पढ़ी होगी क्लास 9th में। एक तो जब अलग अलग एक गैप बना के करते हैं, रेक्टेंगल्स को खड़ा करते हैं, तो वो जो होते हैं उनको बार चार्ट बोलते हैं, और जब उनको ज्वाइन करके बनाते हैं तो फिर वो हिस्टोग्राम टाइप का बनता है। तो हिस्टोग्राम थोड़ा बनाना आना चाहिए। जिन बच्चों को आता है दैट वेरी गुड, एंड जिन बच्चों को हिस्टोग्राम नहीं आता उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तो इसमें 2 चीज़ों का ध्यान स्पेशली देना होता है कि हालांकि तुम्हारे में कोई इतना मुश्किल नहीं आएगा, क्योंकि सबकी फ्रिक्वेंसी एक ही जैसी होगी। बस सॉल्व करने से पहले ये देख लें कि फ्रिक्वेंसी इनकी जो इंक्लूसिव टाइप की नहीं होनी चाहिए। अगर इंक्लूसिव फ्रिक्वेंसी है, इंक्लूसिव फ्रिक्वेंसी वो होती है जिसकी अपर लिमिट को काउंट किया जाता है। इंक्लूसिव फ्रिक्वेंसी अगर है तो फिर उसको एक्सक्लूसिव बना लें, उसके बाद सॉल्व करें, तो फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन हम उठाते हैं हिस्टोग्राम को, एंड उसको सॉल्व करते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन कर पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। रीज़न क्या है कि
इसमें हमें स्पेस अगर बहुत ज़्यादा बनाए तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वीडियो इतना बड़ा बन जाता है, इतना कोई देख भी नहीं पाता। तो हम यहाँ पे सिंबॉलिक बात ही करते हैं कि सिंबॉलिक अगर पढ़ के रखा है तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें कहता है कि ड्रा द हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड द मॉड फ्रॉम दिस। तो ये तो एक सिंपल दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है दिस इज क्लास 0 to 5, दिस इज 5 to 10 एंड दिस इज 10 to 15, दिस इज 15 to 20, दिस इज 20 to 25 एंड दिस इज 25 to 30। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसकी भाई, दिस इज 2, दिस इज 5 एंड दिस इज 10, दिस इज 14 एंड दिस इज 8 एंड 5। ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ, दिस इज 2013 का क्वेश्चन है। ये हमें निकालना है इसकी मॉड एंड बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम दिया होगा तभी लगाएंगे, अगर कुछ नहीं दिया तो हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हिस्टोग्राम दिया तो हिस्टोग्राम लगाएंगे। अब इसमें देखिए पहला नंबर हमने क्या किया कि पहले हमने क्लास देखी भाई, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है वो हमारा कैसा है, एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव कब होते हैं, जब पहले वाले की अपर लिमिट एंड दूसरे वाले की लोअर लिमिट एक जैसी हो, यानी ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट अगर एक जैसी दिख रही है तो इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव है। ठीक है, एंड एक्सक्लूसिव का मतलब है इसकी अपर लिमिट को काउंट नहीं किया जाता। अगर 0 से 5 में हम देखेंगे तो 0 से 4 तक ही देखेंगे, 5 को नहीं इंक्लूड करेंगे, तो इसलिए एक्सक्लूसिव कही जाती है। अब हमें क्लास मिल गई है, क्लास ये भी क्लियर हो गया कि इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, सीधा सीधा दिया हुआ, तो इसमें और कुछ दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और 0 से स्टार्ट हो रही है, ये भी ध्यान रखें। तो सीधा सीधा हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई, तो हमारे पास ग्राफ तो है नहीं, हम तो सीधे ऐसे ही बना देंगे भाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, एक वर्टिकल लाइन बना दी। अच्छा, इसमें जो स्केल ली जाती है ये भी लिखना एक कारण में बहुत ज़रूरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्केल नहीं लिखते, सब कुछ आता है लेकिन स्केल नहीं लिखा तो स्केल में भी 1 नंबर चला जाता है, ये बोर्ड का रूल है, 1 नंबर काट दो अगर बच्चे ने स्केल नहीं लिखा है तो इस बात का भी ध्यान रखें कि स्केल ज़रूर लिखेंगे जो भी स्केल यूज़ कर रहे हो। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि स्केल को एक्चुअली जो अगर तुम्हारा ये ग्राफ पेपर जो भी वहाँ पे मिलता है, अगर बड़े डिवीज़न वाला ग्राफ पेपर मिलता है तो उसके बीच में 20 डिवीज़न होते हैं बड़े बड़े से, एंड एक ये छोटा वाला होता है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, तो मिलीमीटर वाला होता है तो इसमें 10 डिवीज़न होते हैं कैपिटल डिवीज़न के अंदर। तो जितने डिवीज़न हो उसी के अकॉर्डिंग मान लीजिए, तो इसमें फिर जो छोटे वाले मेजरमेंट करने होंगे उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। जस्ट लाइक हमने सेंटीमीटर वाला अगर हमने माना तो उधर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन 5 का था, तो अब 5 का ही डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए, दैट इज हमने एक्स एक्सिस पे जो बनाया, एक्स एक्सिस पे बनाया, दैट इज 5 इज इक्वल टू 5 क्लास का जो है हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, 5 की जो है क्लास 5 का अंतर है, अगर 10 का अंतर होता हम 10 मान लेते हैं सीधा। एंड फ्रीक्वेंसी हमारी दी हुई है 14 हाईएस्ट, 14 अगर हाईएस्ट तो इसको हम डिसाइड कर लेते हैं। अब अगर इसमें 10 का मानो तो बहुत छोटे बनेंगे, तो ऐसा भी नहीं करना है, तो इसमें करो क्या कि 2 का मान लीजिए, दैट इज वाई एक्सिस पे हमने क्या किया, वाई एक्सिस पे लिख दिया हमने कि दैट इज 2 फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 को हमने मान लिया, 2 फ्रीक्वेंसी के टर्म्स ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी सही से लिख दें, एक्चुअली बहुत तेज लिखने में ऐसा हो जाता है, 2 फ्रीक्वेंसी को 1 सेंटीमीटर। अब ये भी बात हमने लिख दिया और इसमें लिख दिया भाई ये स्केल है, तो अगर तुम केवल इतना लैमिनेशन करके भी आ जाते हो तब भी आपको 0 नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। और अगर ये नहीं लिखा है स्केल तो इसके 1 नंबर कट जाएंगे, ये 100% मान के चलिए। अब इसमें फ्रीक्वेंसी में आएंगे तो फ्रीक्वेंसी में देखा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 2 थी, तो पहले हमने इसको डिवाइड कर लिया भाई, एंड इसमें हमने जो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लिख दिया 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8 के बाद आ जाएगा 10 के बाद आ जाएगा 12 के बाद 14। ठीक है, हमने उसी टाइप से ही सेट करा दिया। एंड इस पर क्लास बनाई, क्लास हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है, देयरफॉर यहाँ पे जिगजैग लाइन नहीं बनानी पड़ेगी। अगर 0 से नहीं शुरू होती,
अगर ये 5 से शुरू होता है तो फिर हम यहीं से बनाते, लेकिन इसको हम ऐसे जिग जैग कर देते और यहाँ से लिखते 5 and 10 and so on। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम इसको कंटिन्यूस वहीं 0 से ही करेंगे, ओरिजिन से ही करेंगे। तो यहाँ पे कोई जिग जैग वाला मैटर नहीं होगा। कई एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो इसमें कहीं भी डिजाइन जैसा बना देते हैं, किसी भी डिजाइन नहीं बनाते। तो डिजाइन का चक्कर वही है कि वो दिखाता है कि 0 से शुरू हुआ है कि 20 से शुरू हो गया। तो 0 से 5 है, हम सीधे सीधे के जो गैप हैं 1-1 सेंटीमीटर वाले उन्हीं को ले लेते हैं और 30 तक जाना है। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, ये हो गया। तो 6 क्लासेस थी, 1 2 3 4 5 6 क्लासेस बन गई इसमें। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे इसमें, व्हाट विल यू डू नाउ, 0 से 5 यानी पहली क्लास में गए और पहली क्लास देखिए 2 तक गई, तो सीधा इस पे आएंगे स्केल से अच्छी तरह से बिना कोई कटिंग के, सीधा एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, फिर 5 to 10 पे गए, 5 to 10 पे देखा कितना है 5, तो यानी 5 हमारा ये 4 है, तो इसके बीच में इसका मतलब 5 पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाया ऐसे और ये 5 वाला केस आ गया। दिस इज द केस ऑफ 5, दिस थिंग। ठीक है, ये 5 हो गया। आफ्टर दैट 10 to 15 पे जाएंगे, तो 10 to 15 देखिए 10 to 15 हमारा 10 तक गया, तो 10 तो सीधा यहाँ दिख रहा है, तो सीधे यहाँ से इसको बढ़ाया। अब इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं, जो कंटिन्यूअस बनता है, और जिसमें गैप करके बनता है उसको हम बार चार्ट बोलते हैं। तो यू शुड नॉट कंफ्यूज अबाउट देम। ये रेक्टेंगल एक जैसे बनने चाहिए, बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए, तो थोड़ा सा स्मूथली बनाना चाहिए। 15 to 20 पे गए, 15 to 20 हमारा 14 तक जा रहा है, यानी सबसे हाईएस्ट यही है 14 वाला ही, तो यानी मॉडल क्लास हमारी यही वाली रहेगी। यानी एक बात तो क्लियर है कि जो मॉड हमें मिलना है 15 to 20 में ही मिलेगा, बिकॉज सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यही है। तो कई बार क्वेश्चन में भी आ रहा था कि मॉडल क्लास कौन सी होगी भाई, तो ये मॉडल क्लास हमारी होगी, दिस इज मॉडल क्लास, बिकॉज दिस 14 इज द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला ही मॉडल क्लास है। यानी एक बात क्लियर हो गई कि आंसर हमारा 15 से 20 के बीच में कहीं पे होगा। सो इसको एस्टिमेट करना है, कैसे करेंगे, दैट 20 to 25, 20 to 25 में 8 गए, तो 8 हमारा यहाँ पे दिख रहा है, सीधे इस पास में आए यहाँ से और इसको 8 को बना दिया यहाँ पे। एंड इसके बाद फिर है हमारा 25 to 30, 25 to 35 तक जा रहा, तो ये 5 वाला यही होगा, 5 तक ही जा रहा, तो ये दोनों बराबर 5 वाले ही हैं, जिन दो लोगों की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो फिर वो दोनों बराबर पे ही बनेंगे। ये काम हो गया। यानी आधे नंबर, तो अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया है तो एक बात क्लियर है कि इसका 2 नंबर तो कहीं नहीं गया, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। एंड इसके बाद मैटर आती है बात एस्टिमेट करने की, तो एस्टिमेशन में अब इसमें कुछ नहीं करना, हमें ये तो बात क्लियर है कि हमारा आंसर जो है इस वाली क्लास के अंदर है, 15 से 20 के अंदर। ठीक है, आंसर तो हमारा क्लियर है, बट एग्जैक्टली है क्या, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो सबसे बड़ा वाला आया है तो इसी पे हमारा है इसका मॉड, तो इसके जो कार्नर्स को हैं इसके कार्नर से ज्वाइन करा दूँ, एंड इसके दूसरे वाले जो इसके सबऑर्डिनेट है इनके कार्नर से ज्वाइन करा, तो जो जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसी का हिस्टोग्राम सबसे बड़ा बनेगा। ठीक है, तो जो अदर छोटे वाले बने हैं नेबर्स, उनके कार्नर को ज्वाइन कराइए, तो दीज 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट समवेयर, जहाँ से इंटरसेक्ट कर जाए वहाँ से सीधा एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप करा दीजिए, एंड दिस परपेंडिकुलर एग्जैक्टली विल मीट हियर समवेयर। अब यहाँ पे हम एग्जैक्ट आंसर तो नहीं बता पाएंगे बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट, बट अप्रॉक्सीमेट आंसर हमें दिखाई पड़ रहा है कि इसके मिडिल से थोड़ा सा पहले है, तो आई थिंक ये 15, अगर ये 5 का डिफरेंस इसमें दिख रहा है, सो हमें लगता है 15, 16, 17 के आसपास आंसर इसका होगा। तो लेट मी सी व्हाट आंसर इज कमिंग ऑफ इट, एंड एग्जैक्ट तो बता पाना ग्राफ से ही पॉसिबल होगा। लेट्स सी व्हाट आंसर विल कम ऑफ दिस एक्सरसाइज 24 फर्स्ट क्वेश्चन। 24 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसको मैं देख के बताता हूँ ये क्या है, सो दैट एग्जैक्ट आंसर लिख दूँ, बट हमारे पास तो वहाँ पे एग्जैक्ट आंसर मजबूत मैं पॉसिबल नहीं होगा, सो ग्राफ पे एग्जैक्ट बनाए, तो 14 आंसर इसका आ रहा, 21.4 का 14 आंसर आ रहा।
सो ये तो गड़बड़ मान रहा है, 21.4 का आंसर 14 आ रहा, मॉड फ्रॉम द ग्राफ। ओके, आंसर 14 कैसे हो सकता है भाई, 15 से 20 के बीच में आएगा। अच्छा, इसमें निकालना क्या था भाई कि ड्रा द हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइंड द मॉड फ्रॉम द ग्राफ। ओके, हमने जो है इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा गलत लिख दिया है, 25 to 30 तक तो लिया है, बट 10 to 15 की जो फ्रीक्वेंसी थी 10 के बजाय 18 थी। हाँ, तो इसीलिए इसका बढ़ गया है, तो डोंट मैच विद दैट, हियर देयर इज सम मिस्टेक। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल समझाने से मतलब। इसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअली बुक के क्वेश्चन में 18 दी हुई है, इसलिए उसका आंसर नहीं मैच कर रहा। तो हमारी यहाँ 14 आई है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो इसका आंसर लगभग 17 के आसपास आएगा। 2 बढ़ा होगा हमें लगता है, ये जिस टाइप से दिख रहा है। तो मॉड इसका जो आएगा दैट विल बी अप्रॉक्स 17। तो सीधा इसको लिख दीजिए, दिस विल बी द मॉड। ये आंसर मैच नहीं कर रहा है इसलिए बिकॉज ये वाली फ्रीक्वेंसी हमने गलत मिसमैच कर दी है, दैट्स वाई। अदरवाइज 10 की प्लेस पे जो फ्रीक्वेंसी दी हुई वही हाईएस्ट है, और उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर सेट किया जाएगा। तो ओवरऑल हमें ये बात समझानी थी। तो इसमें बस खाली 2 बातों पे ध्यान रखना है कि अगर इसकी इंक्लूसिव है फ्रीक्वेंसी, क्या नाम, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको एक्सक्लूसिव बना लो, उसके बाद सॉल्व कराओ। अगर ये 0 से शुरू हुआ तो कंटिन्यूअस ऐसे बना देंगे, और 0 से नहीं शुरू हुआ तो यहाँ एग्जैक्ट थोड़ा छोड़ने के बाद तब शुरू करेंगे, बाकी पूरा प्रोसेस वही होगा। इसकी हेल्प से भी हम मॉड बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हम ऐसा ले लेते हैं जिसमें हमें ये चेंज करना हो। थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जब हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ी है, इंक्लूसिव टाइप की फ्रीक्वेंसी दी हुई, लेट मी सी कोई क्वेश्चन अगर दिया है तो वही से कॉपी कर लेते हैं, नहीं दिया होगा तो कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लेंगे। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। एंड ये फ्री के मार्क्स होते हैं 10th वाले बच्चों के लिए, जो भी मार्क्स आते हैं लगभग सभी लोग कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी नीटनेस की ज़रूरत है। तो ग्राफ आपका बने बिल्कुल शार्प पेंसिल हो, पेंसिल को बहुत शार्प करके ले जाएं, स्पेशली एग्जामिनेशन टाइप पे 2 पेंसिल लेके जाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो कई बच्चे हैं शार्पनर अगर कर रहे हो, शार्पनर में अगर 2-3 मिनट भी लग गए तो आपका टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम ख़त्म हो जाता है। एंड ये चूँकि आप लोगों का फर्स्ट बोर्ड होता है इसलिए थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी रहता है। हालांकि इसी प्रेशर वाली कोई बात नहीं, क्योंकि बोर्ड पूरी तरह से सपोर्ट करता है। भाई 2.5 आवर आपको दिए गए, 2 प्रॉपर टाइम आपके पास है। पेपर कभी भी ऐसा नहीं बनाया जाता है कि 2.5 आवर से ज़्यादा लगे। हाँ, नहीं आता होगा तब प्रॉब्लम्स हो सकती। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी हमारी इंक्लूसिव टाइप की दी हुई हो, जिसमें हम एडजस्ट फैक्टर लगाएं। जस्ट लाइक ये हमें क्वेश्चन मिल गया है, ये वाला, ये 44 से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसकी जो वेट दिया हुआ है, इसका वेट दिया है इन केजी में इसका वेट दिया हुआ, एंड दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हो गए। तो वेट इसका दिया हुआ क्लास में 40 to 44, एंड दिस इज 45 to 49, दिस इज 50 to 54। इसको इस बार थोड़ा सा प्रॉपर देखिए जिससे कोई गड़बड़ ना हो। 55 to 59, and this is 60 to 64, and 64 से 65 to 69। ओके, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, दिस इज 2, दिस इज 8, दिस इज 12, दिस इज 10, एंड दिस इज 6, एंड दिस इज 4। ठीक है, 2, 8, 12, 10, 6 and 2, 8, 12, 10, 6 and 4। ठीक है, कहता है hence estimate the model weight, draw the histogram of the following, एंड उसके बाद मॉडल वेट निकालना है। तो हिस्टोग्राम निकालने के लिए वही बताया कि इसकी जो ये इंक्लूसिव टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज द इंक्लूसिव टाइप डिस्ट्रीब्यूशन।
तो इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है, स्पेशली इतने ही मामला है। तो इन दोनों को देखते हैं, पहले वाले की अपर लिमिट, इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट एंड ये इसकी लोअर लिमिट है। तो पहले वाले की अपर लिमिट, दूसरे वाले की लोअर लिमिट जब एक जैसी नहीं होंगी तो उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट फैक्टर इसको बोलते हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर बोलते हैं इसको। ये बनेगा हमारा कि 45 से 44 निकाला तो जो भी आएगा वो कितना आएगा 1, और इसको 2 से डिवाइड करा देंगे, ठीक है, 1/2 यानी 0.5 बनेगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस 2 होता तो एडजस्टमेंट फैक्टर 1 बनता, ये बात ध्यान रखें। तो 0.5 हो गया। अब इसको अगर हम एक्सक्लूसिव बनाएंगे तो क्या करना है, इसमें एक्सक्लूसिव क्लास बन जाएगी, दैट इज वेट, तो भाई वेट ही रहेगा, एंड ये बन जाएगा एक्सक्लूसिव टाइप का, एक्सक्लूसिव टाइप की फ्रीक्वेंसी इसका क्लास बन जाएगी। तो करते हैं इस 0.5 को लोअर लिमिट में सेपरेट करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। अब 0.5 इसमें सेपरेट कर दिया, 0.5 इसमें ऐड कर दिया, तो क्लास पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। यही चीज अगर मीन में होती है तो मीन में हम कोई चेंज नहीं करते, क्यों? क्योंकि मीन में तो हम क्लास मार्क निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ से 0.5 सेपरेट कर दें, यहाँ पे 0.5 ऐड कर रहे हैं, तो कोई चेंज कहाँ पड़ा, इसलिए मीन में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मीडियन निकालना है या इसका मॉड निकालना है तो इसको पहले एडजस्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, बी केयरफुल अबाउट इट। अब जस्ट लाइक पहले वाले से हमने 40 था, इसमें 44.5 था, उसमें से 40 से हमने 0.5 सेपरेट कराया, तो ये बन गया हमारा 39.5 एंड दिस बिकम 44.5। इसमें से 45 से 0.5 गया तो ये बन गया हमारा 44.5 एंड दिस बिकम्स 49.5, दिस बिकम्स 49.5, दिस इज 54.5, दिस बिकम्स 55.5, दिस इज 59.5, दिस इज 60 से 0.5 जाएगा तो दिस इज 59.5, देन 64.5, दिस इज 64.5, दिस बिकम्स 69.5। तो इसमें आप देखेंगे इसकी लोअर लिमिट एंड इसकी अपर लिमिट एक जैसी हो गई, तो ये तुम्हारा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यही एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें हिस्टोग्राम बनाना तो आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए एक चीज इसमें देखी भाई कि इसको थोड़ा सा हमें लगता है कम हो गई तो बदल लेते हैं, यस। तो इसमें ये 0 शुरू नहीं है, 0 शुरू से ना होने के चक्कर में इसमें क्या बनाएंगे कि भाई इसमें थोड़ा सा यहाँ पे जिगजैग लाइन बना देंगे, और हम शुरू करेंगे यहाँ से। यहाँ पे हमने लिया 39.5। अब देखिए दोनों के बीच में अंतर कितना है, 0.5 चला जाएगा। 44 से 4 का अंतर था वहाँ पे, और यहाँ पे अंतर कितना आ जाएगा 44.5 एंड दिस इज 39.5, दिस इज 0। 14 से 9 5 गया, 9 5 14 होता है एंड दिस इज 3, 5 का डिफरेंस हो गया। अब 5 का डिफरेंस है तो 5 का डिफरेंस ले लीजिए, यहाँ पे ले लिया हमने 5 का डिफरेंस। 39.5, नेक्स्ट 44.5, नेक्स्ट 49.5, इसी टाइप लिखते चले जाइए। 54.5, देन 59.5, दिस इज 64.5, दिस इज 69.5। ये क्लासेस बन गई। पहली क्लास बनी 39.5 टू 44.5, 44.5 टू 49.5, 49.5 टू 54.5, 54.5 टू 54.5 टू कहाँ चला गया है, ये गलत लिखा हमें लगता। दिस इज 54, दिस इज 54.5 टू 59.5, 59.5 टू 64.5 एंड 64.5 टू 69.5। अब सही है। तो इसमें थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी भाई, ध्यान रखेंगे। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस। अब मैटर आता है इसकी वाई एक्सिस पे इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 12, तो 12 है, इसमें भी 2 का डिफरेंस ले लेते हैं तो बेहतर होगा।
तो यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर वाला लिया था, तो उसमें 2 2 का लेते हैं। दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8, दिस इज 10 एंड दिस इज 12। ठीक है, इतना ले लिया। स्केल लिख देंगे साइड में। स्केल क्या आएगी? स्केल हमने एक्स एक्सिस पे वही ले लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 वेट, एंड यहाँ पे वाई एक्सिस पे ले लिया, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट। ये हमने ले लिया। इस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसा होता क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग बना देते हैं। पहली क्लास में देखा 39.5 टू 44.5 जो हमारी जा रही 2 तक जा रही, तो इसको सीधा हमने 2 बना दिया यहाँ पे। दिस इज 2। वहाँ पे देखिए बिल्कुल टच करके इसको बनाया था, बिकॉज 0 शुरू थी, ये 0 शुरू नहीं है इसलिए नहीं बनाएंगे इससे, तो बी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट वाली क्लास मेरी जा रही है 8 तक, तो 8 मतलब यहाँ तक है, इसको हम यहाँ तक बना देंगे। भाई एक बात तो क्लियर ही है कि मॉडल क्लास हमारी कौन सी है, यानी मॉड हमें कहाँ मिलने वाला है? इस वाले में, जिसकी फ्रिक्वेंसी 12 है उसमें ही मॉड हमें मिलने वाला है। तो 1 2 3 ये वाली थी भाई, फ्रिक्वेंसी में तो कोई चेंज आया नहीं है, ये वाला। तो मॉड तो हमें इधर कहीं मिलने वाला है। दिस इज द मॉडल क्लास, ये हमारी जो है मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास। ठीक है, ये मॉडल क्लास मेरी है। आंसर तो 49.5 54.5 के बीच में ही आएगा, ये तो बात क्लियर ही है। बड़ा दुबला पतला बन गया, थोड़ा अच्छा बना दें, नहीं तो कहीं सर भाई आप तो खुद ही गड़बड़ बना रहे हो और बच्चों से एक्सपेक्ट करते ही बड़ी अच्छी बना दें, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो ही गया। गैप इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया और एक में गैप कम हो गया, जबकि दोनों का गैप बराबर ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंड दूसरा क्लास हो गया 49.5 टू 54.5, वो जा रहा है आपका 12 तक, तो हाईएस्ट यही है हमारे पास, आंसर यहीं से निकलना। तो इसकी क्लास को पूरा कर दीजिए, ये हो गया। एंड नेक्स्ट वाले में जा रहा है, बना सभी देंगे क्योंकि आंसर हमें केवल इन्हीं 3 से मिलना है। नेक्स्ट वाली गई 10 तक, 10 इन द सेंस ये है, दिस इज 10, तो इसको यहाँ से बना दो। नेक्स्ट वाला जा रहा 6 तक, 6 इन द सेंस ये है, तो इसके स्टार्ट में आएंगे, यहाँ से बना देंगे। एंड नेक्स्ट वाला जा रहा 4 पे, तो 4 इन द सेंस ये आएगा। तो हमें इनसे आंसर तो मिलेगा नहीं, आंसर हमें यहाँ से मिलने वाला। अब इसका देखिए हाईएस्ट वाली ये है, तो इसको इसके कॉर्नर से ज्वाइन करा देंगे एंड इसको इसके कॉर्नर से ज्वाइन करा देंगे। बी केयरफुल अबाउट इट। अब यहाँ से इसको हमने ज्वाइन किया और सीधा परपेंडिकुलर यहाँ पे लेके आएगा, तो ये देखेंगे 50% से ज़्यादा हो गया, यानी 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, हमें लगता है 2.6 जुड़ गया होगा। तो यहाँ से 2.6 जुड़ने का मतलब 49 में, क्योंकि 5 का डिफरेंस है, तो 2 और जोड़ दीजिए, तो यानी 2 मतलब हो गया 51 से ज़्यादा जुड़ेगा कि 54 आ जा रहा, 51, हाँ 52, 53, 54, 3, हाँ ठीक है, 5%, 2.5 से ज़्यादा जुड़ा है, तो मान लें हम 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ दिया तो 49 में 52.5 लगभग आ जाएगा। दिस इज द मॉड, ये इसका मॉड होगा। ठीक है, एंड इसका एग्जैक्ट आंसर जो भी आया हो भाई वो देख के बताना पड़ेगा, तो ये ग्राफ पे अगर बना होता तो एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये एग्जैक्ट ग्राफ तो हम बना नहीं रहे हैं, इसलिए इसका आंसर में डिफरेंस हो सकता है, बट करेंगे इसी टाइप से, इस बात का ध्यान रखेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इस बार तो सही कॉपी किया था हमने। 21.4 का क्वेश्चन नंबर था हमारा 6। ओके, अब देखिए 6 आ रहा, 52.75 आ रहा, 52.75, हाँ 52 के अप्रॉक्स में समझ रहा था, पहले करेक्ट था। 52.75 मॉड आ रहा है इसका, मॉड विल बी इक्वल टू 52.75। अब देखिए एक बात है, 75 तो हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये स्केल है, स्केल डेसिमल के 1 डिजिट तक ही करती है, तो इसका अप्रॉक्स आंसर ही जो हम बना के इसमें दिखा पाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 52.8 तक आया होगा, तो इसको राउंड अप करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो सेकेंड डिजिट से हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हिस्टोग्राम की हेल्प से बना रहे हैं तो फर्स्ट डिजिट तक ही निकाल पाएंगे।
2 डिजिट का, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर उसको लिए तो भाई वही फार्मूला हम लगाएं, मीन निकालें, मॉड निकालें, तभी सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज ये आंसर दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक है। तो ये है इसकी हेल्प से, दैट इज विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम वी कैन फाइंड द मॉड। ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहते हैं, या तो ये आता है या तो जनरली हमने देखा है ओजाइव आता है। तो ओजाइव एंड ये दोनों ही रहते हैं। ओजाइव क्या होता है, दैट इज द आल्सो बेस्ड ऑन ग्राफ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के प्लेस पे जहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, इस पे लिख भी देंगे, थोड़ा सा रह गया। यहाँ पे वेट था तो वेट लिख दीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रॉपर लिख देंगे, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। अगर इतना भी बन गया तब भी 0 नहीं मिलेगा। तो ये हो गया, इस टाइप से हम इसका निकाल पाएंगे। आई होप ये बात समझ में आई होगी। एंड इसके बाद फिर लास्ट टॉपिक जो है, दैट इज मीडियन क्वार्टाइल विद द हेल्प ऑफ ओजाइव। तो लेट्स सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड एक चीज़ उसमें भी ध्यान रखें, जब कभी भी ओजाइव भी बना रहे होंगे, इन दैट टाइम भी अगर एक्सक्लूसिव टाइप की क्लास दिख जाएगी तो पहले उस इंक्लूसिव टाइप के दिख जाएगी तो पहले उसको हम एक्सक्लूसिव बना लेंगे। बस इतना जरूर ध्यान रखेंगे। बाकी ग्राफ में थोड़ा सा अंतर होता है। ये ग्राफ जो बनता है ऑलवेज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ़ायदा ये होता है, जो इसका ग्राफ बनेगा या तो सीधा भागता हुआ ऊपर जाएगा तो इसको हम लेस देन बोलते हैं, या तो डाउनवर्ड आएगा तो ये लेस देन होता है, वो मोर देन होता है। यानी मोर मतलब ज़्यादा से कम की तरफ गया तो भी मोर देन का बनाएगा, डिक्रीज करता हुआ आएगा। एंड अगर इंक्रीज करता हुआ जा रहा तो फिर वो लेस देन का होता है। तो हमारे सिलेबस में जो है इस बार केवल लेस देन का ही है, तो हम मोर देन की बात नहीं करेंगे, केवल लेस देन की बात करेंगे। एंड वन क्वेश्चन आई एम सीइंग दैट हाउ वी विल डू। जल्दी से रब कर देते हैं। ये क्वेश्चन एक जो ओजाइव वाला एक क्वेश्चन श्योर आता है, ध्यान में, बी केयरफुल। इसका अगर ग्राफ बनाना थोड़ा सा अच्छे से सीख लिया तो, हालांकि ऑप्शन भी मिलता है इसमें, ऑप्शन भी ले सकते हैं। अगर मान लिया अच्छी तरह से ग्राफ नहीं बना सकते हो तो मैं ऑप्शन मिल जा रहा है तो फिर ले लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन जो आपके आते हैं 2 पार्ट में पेपर आता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए सेक्शन बी में जो है ये आई थिंक ओजाइव वाला बी में ही आता है, जनरली ए में नहीं आता। सो क्वेश्चन को आप तभी करें जब तीनों पार्ट कर पाए। ये भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। कई बच्चे होते हैं क्वेश्चन पहला देखा, एक्साइट हो गए और बस क्वेश्चन को आप कर लिया, बता चलिए तीनों नहीं कर पाए। जब तीनों नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत हो जाती है।